हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। इसके पहले सेशंस में हमने सर्विस कॉस्टिंग में ही पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस और उसके बाद पैसेंजर ट्रैवल्स बिजनेस के अलग अलग क्वेश्चन किए हैं। इस वीडियो में हम लोग पहला एयरलाइंस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वैसे तो सिलेबस में मैक्सिमम क्वेश्चन गुड्स ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर ट्रैवल्स का ही है, बट एयरलाइन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्विस कॉस्टिंग में एयरलाइंस का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। सो ABC Airways owns a single jet aircraft and that operates between Bangalore and New Delhi. Flights leave Bangalore on Mondays and Thursdays and depart from New Delhi on Wednesday and Saturday. तो बेसिकली हर हफ्ते 2 बार हम लोग बैंगलोर से न्यू दिल्ली जाते हैं और फिर 2 बार जो है वो रिटर्न आते हैं। उसके बाद ABC कैनॉट अफोर्ड एनी मोर फ्लाइट्स बिटवीन बैंगलोर एंड न्यू दिल्ली। सो ये वीक में 4 फ्लाइट्स ही होंगे। एनालिस्ट हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सीटिंग कैपेसिटी पर प्लेन 360 का है, बट एवरेज पैसेंजर्स पर फ्लाइट सिर्फ 100 है। देन फ्लाइट्स पर वीक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 4 फ्लाइट्स है। एंड फ्लाइट्स पर ईयर तो ऑब्वियसली 52 वीक्स ईयर है इंटू 4 फ्लाइट्स, तो 208 फ्लाइट्स पर ईयर हो जाएंगे। एवरेज वन वे फेयर, सो हम लोग पैसेंजर्स से 10,000 रुपीज टिकट प्राइस लेते हैं। नाउ वेरिएबल फ्यूल कॉस्ट इज 1,40,000 पर फ्लाइट। फूड सर्विस टू पैसेंजर्स इज 400 पर पैसेंजर, और उसमें बोला है नॉट चार्ज टू पैसेंजर्स, मतलब जो 10,000 रुपीज हम फेयर ले रहे हैं उसी में हम लोग उनको फूड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। देन कमीशन पेड बाय ABC टू ट्रैवल एजेंट्स, ऑल बुकिंग्स थ्रू एजेंट्स ओनली, 8% ऑफ फेयर। तो जैसे हम लोग फ्लाइट टिकट्स बुक करते टाइम अलग अलग एप्स यूज करते हैं, तो ये बेसिकली एप्स जो है ये अलग अलग एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी सारे फ्लाइट टिकट्स एजेंट के थ्रू ही बुकिंग होता है, एंड एयरलाइन को एजेंट को कमीशन देना होता है जो है 8% फेयर का। अब 10,000 का फेयर है तो उसपे 8% 800 रुपीज का कमीशन हो जाएगा। देन fixed expenses of each flight, the lease cost 5,30,000 per flight, ground service 70,000 per flight, and salaries 40,000 per flight. For the sake of simplicity, assume that fuel costs are unaffected by actual number of passengers. Obviously जब प्लेन में पैसेंजर्स ज्यादा होंगे तो फ्यूल का कॉस्ट भी ज्यादा इनकर होता है, बट यहाँ पे हम लोग 1,40,000 पर फ्लाइट का जो फ्यूल दिया है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स ले रहे हैं। देन रिक्वायर्ड फर्स्ट चीज पूछी है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग इनकम दैट ABC मेक्स ईच वन वे फ्लाइट बिटवीन बैंगलोर एंड न्यू दिल्ली। सो एक फ्लाइट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेकेंड, ABC's मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट इंडिकेट्स लोअरिंग द एवरेज वन वे फेयर टू 9,600 will increase average number of passengers to 106. तो should ABC lower the fare? So हमें फेयर 10,000 से कम करके 9,600 करना है। उसकी वजह से हर फ्लाइट में 6 एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आएंगे और उसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, सेम रह रहा है या इंक्रीज हो रहा है। देन थर्ड, ट्रैवल इंडिया टूर ऑपरेटर अप्रोचेस ABC to charter its jet aircraft twice each month. First to take Travel India international tourists from Bangalore to New Delhi and then bring them back from New Delhi to Bangalore. If ABC accepts the offer, it can offer only 184 flights each year. So हर महीने 2 फ्लाइट्स जो है वो टूर ऑपरेटर को चाहिए। तो टोटल हम लोग पर वीक 4 फ्लाइट्स ऑफर करते हैं, तो महीने भर में 16 फ्लाइट्स होते हैं। अब उसमें 2 फ्लाइट्स माइनस कर दिया तो हमारे पास सिर्फ जो है 14 फ्लाइट्स बचेंगे। इंटू 12 मंथ्स तो वो 184 फ्लाइट्स हमारे पास बचेंगे। नाउ द टर्म्स ऑफ द चार्टर आर, फॉर ईच वन वे फ्लाइट ट्रैवल इंडिया विल पे 7,50,000 टू द चार्टर प्लेन and use its flight crew and ground service staff. So वो हमें पर फ्लाइट 7,50,000 पे करेंगे, तो हर महीने जो 2 फ्लाइट्स वो यूज कर रहे हैं उसके लिए 15 लाख उनसे मिलेगा। Then Travel India will pay for fuel cost and all food cost. तो फ्यूल एंड फूड जो है वो उनका हेडेक है। And on purely financial consideration should ABC accept the offer. So इस क्वेश्चन में 3 चीजें करनी है। सबसे पहले बेसिक प्रॉफिट निकालना है, सेकेंड फेयर रिड्यूस होने के बाद प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा वो देखना है, और थर्ड जो ट्रैवल इंडिया का ऑफर है वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं वो डिसाइड करना है। तो चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते टाइम तीन चीजें पूछी है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोग तीन कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर फ्लाइट, और ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। देन हमें निकालना है अगेन प्रॉफिट पर फ्लाइट, और यहां पे रिड्यूस्ड फेयर के सिचुएशन में। एंड थर्ड है चार्टर। नाउ सबसे पहले लेंगे सेल्स रेवेन्यू। सो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हमें 100 पैसेंजर्स हर फ्लाइट में मिलते हैं, और हमारा फेयर जो है वो 10,000 पर पैसेंजर है। सो 10,000 इंटू 100, तो 10 लाख रुपीज एग्जिस्टिंग सेल्स रेवेन्यू है। रिड्यूस्ड फेयर के सिचुएशन में 9,600 का फेयर रखेंगे और 106 पैसेंजर्स हो जाएंगे। सो 10,17,600 का हमारा सेल्स रेवेन्यू है। चार्टर अगर हमने किया तो पर फ्लाइट जो टूर कंपनी है वो हमें 7,50,000 पे करेगी। अब इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहला दिया है फ्यूल कॉस्ट। सो फ्यूल कॉस्ट 1,40,000 पर फ्लाइट है। ये फ्यूल कॉस्ट चार्टर के सिचुएशन में नहीं लगेगा, बिकॉज फ्यूल एंड फूड दोनों जो है टूर ऑपरेटर देखने वाले हैं। देन फ्यूल कॉस्ट के बाद है फूड कॉस्ट। अब फूड कॉस्ट जो है पर पैसेंजर दिया है 400 इंटू ओरिजिनल एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 100 पैसेंजर्स है तो 40,000 का फूड कॉस्ट, एंड रिड्यूस्ड फेयर में 106 पैसेंजर्स है तो 42,400 का फूड कॉस्ट। चार्टर में फूड कॉस्ट नहीं होगा, वो ट्रैवल एजेंट देख रहा है। देन कमीशन। सो जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग हो रहा है उसको कमीशन हमें देना है @ 8%। सो यहाँ पे 10 लाख का जो रेवेन्यू है उस पे 8,000 अपना 80,000 माय मिस्टेक कमीशन हो जाएगा, और यहाँ पे 10,17,600 पे 8% 81,408। चार्टर में देयर इज नो कमीशन। अब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके यहाँ पे हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन टर्म हम लोग पहली बार यूज कर रहे हैं। ये एक्चुअली कंट्रीब्यूशन का टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक से है जो हम आगे कवर करने वाले हैं, बट इसका बेसिक मतलब समझ लो। तो सेल्स रेवेन्यू में से पहले से वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस करके जो कंट्रीब्यूशन मिलता है ये कंट्रीब्यूट करता है हमारा फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए, इसीलिए इसको नाम दिया है कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 10 लाख माइनस 140, 40 एंड 80, तो 7,40,000 होता है। देन 10,17,600 माइनस 140, 42,400, 81,408, तो 7,53,792, और यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, कंट्रीब्यूशन 750। नेक्स्ट अब माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में सबसे पहला है लीज कॉस्ट 5,30,000। अब ये लीज कॉस्ट तीनों सिचुएशन में लगेगा और तीनों सिचुएशन में सेम भी होगा। देन ग्राउंड सर्विस 70,000। सो ग्राउंड सर्विस भी तीनों में लगेगा और तीनों में सेम। बेसिकली फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स या ट्रैवल ऑपरेटर को चार्टर कर रहे हैं उससे अफेक्ट नहीं होते। एंड सैलरीज 40,000, ये भी तीनों सिचुएशन में सेम रहेगा। सो ये माइनस करके हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो 7,40,000 माइनस ये है 6,40,000, तो 1 लाख आ जाएगा। देन 7,53,000, 792, 530, 70 एंड 40, सो 1,13,792, और यहाँ पे 6,40,000 माइनस होगा तो 1,10,000। अब फर्स्ट पार्ट में हमें बस प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला था एग्जिस्टिंग सिचुएशन में,
तो पर फ्लाइट एग्जिस्टिंग सिचुएशन में प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज। देन सेकंड में फेयर कम करके अगर पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं तो वो करना चाहिए या नहीं, तो उस सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ के 1,13,000 हो रहा है। अकॉर्डिंगली अगर हम फेयर को 10,000 से रिड्यूस करके 9,600 कर भी दे तो भी हमारा प्रॉफिट जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। एंड थर्ड सिचुएशन है हमें फ्लाइट चार्टर करना चाहिए कि नहीं। जब भी हम अपना फ्लाइट किसी और कंपनी को चार्टर करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे कुछ इंकर नहीं होंगे, बस फिक्स कॉस्ट होंगे, बिकॉज फिक्स कॉस्ट ऑप्शन नहीं है, चाहे हम फ्लाइट चलाए या कोई और चलाए। बट सारे फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद भी जो भी हम चार्टर से अर्न कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट बच रहा है जो है 1,10,000। सो हम अपना फ्लाइट चार्टर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिसीजन क्या होगा, तो अगर 10,000 का फेयर एंड रिड्यूस्ड फेयर में कंपैरिजन करना है तो कंपनी रिड्यूस्ड फेयर अडॉप्ट कर सकती है, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड जो टोटल फ्लाइट्स है उसमें से अगर हर महीने 2 फ्लाइट हमें चार्टर भी करना हो तो 7,50,000 का रेट सही है, चार्टर करके हम लोग 1,10,000 का प्रॉफिट पर फ्लाइट कमा सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एयरलाइंस का। अगले वीडियो में हम लोग सर्विस कॉस्टिंग में और एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे कि वहां पे कैलकुलेशन कैसे होगा। सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।